गाइस तो बात करने वाले हैं कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। ठीक है। फेसबुक एड्स हर बिजनेस में काम करे नहीं करे, सक्सेस का रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका होता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो कि B2C है, ठीक है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है जो क्या है B2C है, तो वहां पे फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा काम करता है। एग्जाम्पल, अमेजोन देख लो, मिंत्रा देख लो, इनका जो 90% जो शेयर रहता है ना, उनका फोकस क्या करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। वो 90% जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसमें से 50% कहाँ फोकस करते हैं, कि इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, और मेजरली इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। क्यों? हाँ। तो हमेशा देखो कि अगर जो इनकी रेंज है, जो ऑडियंस का जो लोग हैं, वो क्या रहते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मुझे रियल एस्टेट का बेचना है, ठीक है, रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है जो एक बंगला है, उसकी कीमत है 45 लाख। ये डायरेक्टली नहीं बिके, कि मतलब खरीदते हैं चलो, ऐड टू कार्ट बाय नाउ, नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी के ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब इंक्वायरी अब ऐसे यहाँ से कर सकते हो जनरेट। समझ में आ रहा है? तो कभी भी समझो, अगर हाई टिकट है, हाई टिकट बोले तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कभी डायरेक्ट सेल नहीं होता, और फेसबुक को डायरेक्टली सेलिंग के लिए यूज भी नहीं कर सकते। अगर कोई छोटा सा प्रोडक्ट है, 100 रुपए 150 रुपए का, तो वहां पे क्या होता है, आप डायरेक्ट सेलिंग उसमें कर सकते हो। ठीक है। अब अगर हम लोग समझते हैं फेसबुक के बारे में बात करें, इंस्टाग्राम के बारे में बात की, अब व्हाट्सएप भी साथ में इंटीग्रेट हो गया। अभी बहुत जगह पे क्या होता है, तीनों पे ऐड चलते हैं एक बार। फेसबुक में ऐड चलाया, काम हो गया। ठीक है। आप लोगों ने देखे एड्स, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम लोग क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे मेटा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। मेटा को यूज करने का सबसे मेजर जो पर्पज है वो क्या है, इसका टारगेटिंग। ठीक है। टारगेटिंग मतलब क्या होता है, जिन लोगों तक मेरे को पहुंचना है, तो टारगेटिंग इसे काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसका एनालिटिक्स, ये बहुत ही बेटर है बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में। इसका एनालिटिक्स बहुत तगड़ा है। ठीक है। टारगेटिंग इससे काफी अच्छी हो जाती है। अब कभी भी आप जब भी एड वेड देखते हो ना, वो हमेशा क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप जब मार्केटिंग कर रहे हो, आप किस पोजीशन पे हो, वो भी समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, मान लेते हैं आपको कुछ नया प्रोडक्ट खरीदना है। सबसे पहले क्या करोगे आप? चलो, किसी ने, अच्छा, आईफोन किस किस के पास है? एक दो। क्यों खरीदा? आईफोन में गेमिंग, और कुछ ऐसा बोला सुन के अच्छा लग गया, कैमरा क्वालिटी हो गई, और ठीक है, ये तो वो चीजें जो किसी को। चलो ठीक है, अब बताओ सर, क्यों ली? अच्छा पॉइंट है ये। और मैं बता दूं क्यों अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा फैक्टर है ये। चलो भाई, कोई तो सेंसेबल आंसर भाई, क्यों? अभी और हो गया। पहले क्या था, एक्सटर्नल लिंक्स चलती थी, अब क्या पूछता है, भेजू कि नहीं भेजू? अगर तुमने उसको डिनाई कर दिया, फिर वो कुछ भी कर लो, पास नहीं कर सकते उसको। ठीक है। तो कभी भी जब भी आप मार्केट में उतरोगे ना, आपके पास कुछ ये होती है, इसको अपन बोलते हैं फनल। फनल सुने हो कभी? कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है। ये फनल डिवाइड होता है 3 टाइप के ऑडियंस से। ठीक है। सबसे ऊपर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग TOF, मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल। फिर ये आता है, इसको अपन बोलते हैं MOF, मतलब क्या होता है, मिडिल ऑफ द फनल। और लास्ट में होता है BOF, मतलब क्या होता है, बॉटम ऑफ द। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है वो समझते हैं। ठीक है। कभी भी आप जब भी TOF को देखते हो, इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी तरह की ऑडियंस जो आपका प्रोडक्ट ले सकती है, उनको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अवेयर करा। ठीक है। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को बता, जैसे आपकी आईफोन अपन देख, ठीक है, आईफोन के ऐड आप लोगों ने देखे, ठीक है, बड़े बड़े बैनर्स देखे, उसमें आपको बहुत सारे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है क्या? बेसिक रहता है। ठीक है।
तो उनका काम क्या है यहाँ पे? सिर्फ ये वाले फनल को भरने का काम। जहाँ पे क्या होता है, लोगों को लोग बताना चाहते हैं कि भाई ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? आपके मिडल ऑफ द फनल। मतलब क्या? इंक्वायरी करते हैं कितने का पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ईएमआई है कि नहीं। जितने लोग इंक्वायरी करते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बीओएफ में। बीओएफ बोला तो क्या? बॉटम ऑफ द फनल। यहाँ पे क्या होता है, वो लोग फोकस करते हैं यहाँ पे बाय करने, इसको खरीद लेते हैं। मैंने अभी देखा था दिवाली के टाइम पे भाई 1 रुपए करके चालू हुआ था ना, 1 रुपए में आईफोन लेके चले जाओ। तो सोचो, 1 रुपए अगर प्राइस रख दे रहे हो तो उसको एक्सेस करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो पहले के टाइम पे क्या हो रहा था, एमओएफ से लेके बीओएफ तक ना कन्वर्जन बहुत कम हो रहे थे। मतलब लोग पूछ तो रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे। उसको अगर बाईपास करना है क्लियर हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बाईपास करने के लिए? लोग इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ऑफर हो सकता है, और सेल, वो तो ठीक है। मान के चलो आपके पास 10 लोगों ने इंक्वायरी करी किसी भी चीज, जैसे कि आपने जूता बेच रहे हो, ठीक है, या तो हैड बेच रहे हो, आपने बोला कि भाई मेरे पास 1000 ऐड का रिक्वेस्ट आ रहा है कि भाई कितने का प्राइस है, कितने का प्राइस है, लेकिन वो बिक नहीं रहा। इशू कहाँ पे होगा? क्वालिटी पे, ब्रांड पे, और प्राइस, और देखो, दो तीन चीज जो अच्छी पॉइंट उन्होंने बताई। सबसे पहला तो उन्होंने बताया भाई प्राइस, कि इनको ये प्राइस जस्टिफाइड लग ही नहीं रहा। एक तो पे 1000 रुपए की, भाई कौन खरीदता है? 20 की बाहर मिलती, प्राइस जस्टिफाई नहीं हो रहा। दूसरा, ये कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखो, लोग ब्रांड के लिए पैसा पे करते हैं, सिर्फ वो टैग के लिए, ठीक है। मार्केट में ना, जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इनकी कपड़े जो यहाँ पे जाते हैं ना, दुकान एक ही रहती है, बस बाहर निकल के स्टैंप लगता है कि ये कौन से ब्रांड का है। तो समझ में किसी को नहीं आता। लेकिन नाइकी का आपको में मिल जाएगा, एडिडास का मिल जाएगा, लेकिन प्राइस में आपको डिफरेंस दिखेगा। वो किस चीज का प्राइस? ब्रांड का प्राइस, ठीक है। तो कभी भी जब आप ब्रांडिंग पे फोकस करते हो तो आपको सबसे पहले कहाँ पर फोकस करना पड़ता है? टीओएफ बोले तो टॉप ऑफ द फनल। यहाँ पे आपको क्या पता करना है कि जितने ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हो सके, उनको मैं यहाँ तक लेकर जाऊँ, ठीक है। वहां से मैं कहाँ पे लेके आऊंगा? एमओएफ में लेके आऊंगा। अगर किसी ने इंक्वायरी करी और खरीद नहीं रहा है, इसके पीछे दो तीन रीजन हो सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि यार प्राइसिंग तो अच्छी, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पा, तो उसको कैसे करोगे बाईपास? ईएमआई। ईएमआई क्यों लेके आए लोग? इसीलिए, क्यों चाहिए मेरे को यही, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करो? ईएमआई चलो करो, 2 रुपए 1 रुपए का ईएमआई चल रहा है। मतलब क्या, मतलब क्या ही गिरा दिया सड़क। अब क्या हो रहा है, जितने भी छपरी लोग हैं सबके पास, मैं आपका नहीं बता रहा हूँ। मैं ऐसा ऐसे कर लिया अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो आप समझो कि यार किस लेवल तक जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ब्रांड को अगर अच्छा खासा इंडिया में स्केल करना है तो कहीं ना कहीं पे जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है। अपन आज के टाइम पे भी अगर मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदना है, 3 साइड पर चेक करते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट देख लेंगे, और हर जहां जगह मिलेगी वहां पर चेक करें, जहां प्राइस कम दिखा ले लो, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका यूजर किस टाइप, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरे को ना एक गाड़ी बड़ी अच्छी लगी थी, केटीएम, लेकिन मैं ली नहीं। मैं फिर मेरे को फिर मेरे को गाड़ी पसंद आई थार, नहीं ली मैंने, ठीक है। मैं ऐसे लूंगा और ऐसे बेइज्जती, क्योंकि मैं खुद मजाक मजाक मजे ले रहा हूँ, तो कोई ना कोई मेरे मजे ले रहा होगा, तो वो मेरे को नहीं करना। क्यों? क्योंकि यार वो गाड़ी में गाड़ी अच्छी है। और मैं बताऊँ, केटीएम भाई सस्ती गाड़ी नहीं, अच्छी खासी, अच्छी गाड़ी, प्रॉपर देखने लायक गाड़ी, लेकिन भाई वही, उसका मार्केटिंग ऐसा हुआ है कि सब छपरी हुई चला। वो गाड़ी अच्छी होने के बावजूद लोग उसको उस तरह से, मैं क्लास के बाद बोलूंगा।
हाँ 7 बजे, 7 बजे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पे जब मार्केट में जाओगे आपको अपना प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उसको किस तरह से बेचना है वो पता होना चाहिए, और मार्केटिंग के लिए जो तीन जो हमारे फेज है, आपको अपने कस्टमर को पहले यहाँ लेके जाना है, फिर यहाँ लेके जाना है, और फिर यहाँ अगर यहाँ पर 100 लोग आते हैं, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं, कुछ लोग होंगे, लेकिन 90% लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो आपको उनको यहाँ से यहाँ लेके आना है, फिर यहाँ से यहाँ लेके, चाहे आपके पास कौन सा, जाओ भाई जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कभी भी कोई बिजनेस चालू करोगे आपको ये तीन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली सेल करोगे, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड चला देते हैं कि भाई खरीदो, नहीं होता। ठीक है, आपको अपनी ऑडियंस को नर्चर करना है, कहाँ से यहाँ लेकर के आना है, फिर यहाँ से यहाँ लेकर, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है, आपकी हेल्प करता है इस वाले पार्ट में भी, इस वाले पार्ट में भी, और इस वाले पार्ट, ठीक है। इन तीनों पार्ट में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बस इसके तरीके अलग अलग, ठीक है। अगर मान लो, अभी सबसे पहले क्या करते हैं, आपको जितने भी ऐड दिखते हैं ना, उसके पीछे एक चीज हमेशा समझनी पड़ती है, वो है क्या, अपना इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सब लोग अपना अपना फोन ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, और जैसी कोई ऐड आएगा ना, वहां रुक जाओ। मतलब क्या, जहां पे भी स्पॉन्सर दिखाएगा, ठीक है, जैसी स्पॉन्सर दिखाएगा वहां पर रुक जाना। रील्स में देखो। वैसे जहां दिखते चल जाए, ऐसा फीड में देख लो, चलो ऐड आ रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक करो, वहां पे देखो ऊपर 3 डॉट होंगे। हम्म ऊपर देखो 3 डॉट होंगे, राइट साइड में। हम्म अबाउट आ गया, उसके नीचे एक और मिलेगा आपको, वहां पे लिखा होगा वाई यू आर सिंग दिस ऐप, उस पर क्लिक करो। वहां क्लिक करके मिलेगा आपको एडवर्टाइजर्स चॉइस, दिख रहा है, वहां पे क्लिक, एडवर्टाइजर चॉइस मिल गया। क्लिक करो, क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, चालू करते हैं यहाँ से, और अगर वो आ रहा है, एक ही करके आ रहे थे। मैं डर में छोटा हूँ। अरे बड़ा है भाई, बड़ा, अच्छा ठीक है, रुको चालू करते हैं। सर आप बताइए क्या क्या बता रहे हैं आपके में। हम्म हम्म ठीक है, सबसे पहला आपके में क्या दिखाया था, इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में कुछ देखते हो, क्रिकेट विकेट देखते हो, स्पोर्ट्स शूज वाला पार्ट, ठीक है। आपको किस चीज का ऐड आ रहा है, गाइस गाइस यहाँ पे ध्यान, किस चीज का ऐड आ रहा है आपको, अच्छा, ठीक है। तो आपको एजेंसी का कोई ऐड आ रहा है, जो वो दिखा रहा है किसको, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, एज दे 20+, और इंडिया का दिखा रहा है, ठीक है। अब हम सब इधर ही बैठे हैं, तो हम सबको एक ही ऐड देखना चाहिए, अलग अलग क्यों दिख रहा है। हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हमको ऐड ऐसे दिखता है, हमारा जो फीड रहेगा उसमें वही सजेशन आते हैं हमेशा, ठीक है। आपको आगे आपके में क्या आ रहा है, हम्म हम्म चलेगा, रुक जाओ। ऐड किस चीज का है, रवि गुप्ता, ठीक है। रवि गुप्ता वाला क्या सिस्टम है बताता हूँ मैं। जितने भी लोग रायपुर में है ना, सबको दिखा रहे हैं, इसका ऐड हम लोग नहीं चलता, ठीक है। किसको दिखाया जा रहा है, जो भी रायपुर में पर्टिकुलर किलोमीटर के अंदर, मतलब 25 किलोमीटर सेट किया हुआ अभी के लिए। तो 25 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग हैं जो रायपुर में रहते हैं, उन सबको ऐड दिखाना है, क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी कॉमन है, सब लोग वो काम कर सकते हैं। आपके में किसी का ऐड आया, एस्ट्रोटॉक का ऐड आया भाई। कुछ देखा था। मेरी एक्स ऑफिस का भाई। पर वो नहीं होगी तो क्या दिखाओ तेरे को, अच्छा। हाँ, ठीक है। तो आपको एस्ट्रोटॉक का ऐड क्यों दिखाया, ठीक है, दो हो सकते हैं रीजन। पहला,
आपका इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा देखो दूसरा क्या है, देखो पहली बात क्या है, जरूरी नहीं है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट भी ले। हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजन वाइज टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया रायपुर में, ठीक है, जैसे देखो इनकी एक एज ग्रुप होती होगी 18 से लेके 35 साल तक, उन सबको ऐड दिखाओ। हाँ, सबको दिखाओ, हमको कोई मतलब नहीं, उसको कोई को चाहिए नहीं चाहिए, पैसा है तो लगाएंगे ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब वो क्या ऐड दिखा रहे हैं? अरे भाई भाई पढ़ाई का शौक है आपको? ये कौन चला रहा है रे? ठीक है, तो उसमें और क्या लिखा हुआ? क्या क्या लिखा हुआ? एज लिखा होगा, एज होगा, इंडिया होगा, कुछ कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है। हम्म। हम्म। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट रखा है। ठीक है, वो ये ऐड मेरे को आता था तो मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, दिखा देता हूँ एक। उसमें बकायदा ना, आप जब ज्यादा यूज करोगे ना तो आपको प्रॉपर एक वो दिखाएगा। जैसे ये देखो, अब मेरे को ना बकायदा ये ऐड आता है, और ये कुछ इस तरीके का इसका इंटरेस्ट बताता है। ठीक है, पहला क्या बता रहा है, शोन इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड मोर, कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश यूएस यूके, एज है 26 से 50 और लोकेशन इंडिया। ठीक है, अगर आप भी ये सेम टारगेटिंग रखोगे तो मेरा ऐड आप मतलब मेरे, ठीक है, रीजन क्या है? अब देखो जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें हम लोग सिर्फ इसी की बातें करते हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या कैसे करना है उसमें। और उसमें ये क्या बता रहे हैं, इंग्लिश में दिखाना है। क्यों दिखाना है इंग्लिश में? क्योंकि ये जो ऐड है ये है ग्रोथ स्कूल का, बेसिकली यहाँ के जो फाउंडर लोग हैं सब लोग ना साउथ इंडियंस है। ठीक है, और जो मेंटर है इसको भी हिंदी आती नहीं है। हाँ, उसकी हिंदी सुन के देखना, आपको लगेगा कि कुछ तो अलग टाइप का बोल। तो अगर मेरे पास ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश वालों को फोकस करूंगा कि भाई इंग्लिश वालों को दिखाओ करके। ठीक है, तो वो चीज होगी। उसके बाद इन लोगों ने एज को रखा है 26 से 50। हर चीज को रखने का एक रीजन होता है। ठीक है, आप कोई भी एज रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो 26 से 50 रखा हो ताकि ऐसे टाइप के लोगों को ऐड दिखे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट भी आपको क्या करता है, आपको ऐड दिखता है, और उसी से आपको समझ में आएगा कि भाई ये मेरे को ऐड क्यों दिखा। ठीक है, आपको किसी का ऐड दिखा रहा है? होस्टिंगर क्यों, अभी अपन उसका काची कर रहे हैं, दिखाना चालू हो गया। क्या बात है, हाँ, अरे वेरी नाइस। इनमें मेरे भाई क्या हूँ, पेटल्स फॉर्म, ये जो अच्छा फार्म हाउस है, क्यों भाई बहुत घूमते हो क्या? ठीक है, आप बाहर क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ कहाँ घूमते हो, हर चीज ट्रैक होती है। आप कहाँ कहाँ गए, मान के चलो आप किसी 5 स्टार होटल में गए, वहां जाके अपना रेटिंग डालिए। ठीक है, आज वो जैसे अभी मैम अभी दिल्ली दिल्ली से आई ना, कहाँ से आ दिल्ली से आ वहां पे एक मान लो किसी रिव्यू डलवा, रायपुर में आई, यहाँ पे इवेंट में गई, उन्होंने वहां का रिव्यू डाल दिया उसके। अच्छा, आया ना, आया को तो इतना बड़ा नहीं है भाई, घूम नहीं हो मैं उधर। ठीक है, इसके बाद आप समझो कि अगर आपने डाल दिया कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में घूमने गई थी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, फोटो डाल के ऊपर टैग कर दी। ठीक है, तो उसमें वो समझ में आएगा कि भाई 7 दिन के अंदर ये जो लड़की है 6 जगह घूमती। इससे क्या समझ में आएगा? समझ में क्या आएगा? या तो इनको घूमने का शौक है, या तो इनके पास पैसे बहुत है, या तो इनका काम ऐसा है जहाँ पे ट्रैवलिंग इनको जरूरी है। मल्टीपल कंडीशन हो जाते हैं। अब अगर मुझे किसी को ऐड दिखाना है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा घूमता हो, जैसे एग्जांपल मुझे एक बैग बेचना है। बैग बोले तो जो बैग पैक आते हैं ना, ट्रैवल बैग्स जो, वो नॉर्मल तो नहीं खरीदेगा। वो कौन खरीदेगा? तो यहाँ से वो घूमता रहे, ऐसा नहीं कि 2 3 6 महीने देख लिया, टारगेट करके देख लिया हम लोगों ने कि भाई ये जो अकाउंट है वो यहाँ वहाँ घूमता जा रहा है। इसका मतलब वो किस में आता है, वो आता है आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवलर में। ठीक है, उससे समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, घूमते रह रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं पे पैसा तो है, फ्री में तो कोई घुमाएगा नहीं। हाँ, देखो सुनता तो नहीं, लेकिन हम जो लिखते हैं ना वो ट्रैक होता है। हाँ हाँ,
मैं तो एक बार मन में सोचा था। हाँ तो देखो, कुछ कुछ ना कुछ कुछ चीजें ऐसी जो ना ऑफिशियली नहीं है। हाँ जैसे क्या, एक बार ना इसी केस में ना, एक बार इसको मार्क जगरबर्ग को बुलाए थे एकदम पेशी करने के, कि भाई तुम सब चीज सुनते होगे। तो उसने कभी हाँ नहीं बोला। उसने पता क्या बोला, कि हम अपने यूजर से उनका एक्शन, मतलब अगर कभी यस के नो का मिलता है ना ऑप्शन, वो कराते हैं। हाँ वहां पे कराते हैं, उसके बाद जाके जो भी चीजें रहती है वो ठीक है। अब अगर अपने को ऑनलाइन घुसे हैं, समझ जाओ आपका डेटा कहीं ना कहीं तो चल दिया, ठीक है। अब वो किस लेवल तक लीक हो रहा है वो नहीं पता, बट हो तो रहा है, ठीक है। तो फेसबुक के पास, मतलब बेसिकली मेटा के पास ना डेटा सारा पड़ा है, क्यों? क्योंकि अपन व्हाट्सअप क्या चला रहे हैं, ठीक है। एक बार ऐसे केस हो गया था, दो दोस्त थे ना, बकर कर रहे थे। तो एक दोस्त ने लिखा था कि हाईजैक करूंगा प्लेन को, ठीक है। हाँ प्लेन के अंदर से लिख रहा है ना, हाईजैक कर लूंगा आज। दोनों मस्ती कर अपने तो, हाँ जल्दी कर। तो भाई वो मैसेज पढ़ लिया, बेसिकली जो इंक्रिप्शन है वो देख लिया, कि क्योंकि तो कुछ कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो क्या पकड़ में आते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं ना जो हाईजैक करते हैं, वो लोग बनाते हैं कोड, अगर बात करेंगे तो पीली जैकेट कर रहे हैं, ताकि वो समझ में मत आए, वो डिकोड ना कर, ठीक है, तब जाके वो चीजें काम करती हैं, ठीक है। सेम अगर अभी आप फेसबुक पे अगर काम करना चालू चालू करोगे, तो आपको दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, देखो, आपके पास जो भी फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए पर्सनल। फेसबुक का अकाउंट क्या रहना चाहिए अपने पास? पर्सनल वाला, ठीक है। रीजन क्या है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको जब ऐड चलाना है तो आपको क्या चाहिए रहेगा? आपको चाहिए पेजेस, ठीक है। तो एक आदमी, ठीक है, मान के चलो आपके पास पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये आपका फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, ये आपका पर्सनल है, ठीक। आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, समझ में आ रहा है? पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, एक आदमी मल्टीपल पेजेस बना सकता है, उस पे काम वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन हर पेज पे एक ही इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा, समझ में आ रहा है? हर एक पेज में एक ही इंस्टा कनेक्ट होगा। अगर मान लो आपने ऑलरेडी कहीं पे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर रखा है, मान लो P1 से कनेक्ट किया हुआ है, अगर उसको आप P2 में कनेक्ट कर रहे हो तो वो कनेक्ट नहीं होगा। वो क्या बोलेगा, कि दिस अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन कनेक्टेड, ठीक है, ये दिखा देगा। तो कभी भी वो चीजें नहीं काम करेंगी, ठीक है। इसके बाद क्या क्या चीज रहेगा? अब आपको चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम पे चाहिए मेरे को, तो हमेशा याद रखो, इंस्टाग्राम घर में आपके साथ व्हाट्सएप भी फ्री में आता है। व्हाट्सएप आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हो। बस शर्त एक ही है कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए business। ये पर्सनल अकाउंट में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पर्सनल में अकाउंट? क्योंकि ये बिजनेस के लिए हम लोग यूज कर, ऐड क्यों चला रहे हैं? पर्सनल के लिए कोई ऐड चलाता है? ठीक है। तो ये होना चाहिए बिजनेस वाला, अगर ये हो जाएगा तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ कि लोग अलग अलग ये क्यों करते हैं, अलग अलग पेजेस क्यों बना रहे हैं? जैसे एग्जांपल तो भी चलते हैं। अब जैसे सर है, ठीक है, सर का पूरा नाम क्या है? इंदिरा, चलो IM पकड़ते हैं, ठीक है। सर के पास अभी के टाइम पे दो बिजनेस है, ठीक है। एक है वो शादी वाला, ठीक है। उसके बाद एक है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का। और फ्यूचर में इनका प्लान है कि मैं एक और बिजनेस चालू कर लूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक्सपोर्ट का चालू कर, ठीक है। अगर मेरे पास तीन तीन बिजनेस है, अगर तीनों के लिए मैं एक ही पेज यूज करूंगा तो क्या दिक्कत है? क्लटर हो जाएगा, बढ़िया। और नहीं तो एक ही पेज से कर दो, क्या दिक्कत है? तो एक्सपीरियंस से बता रहा था, देखो,
अगर मान लेते हैं एक्सपोर्ट के अलावा उन्होंने एक और चालू करा, कौन सा, वो भी महादेव ऐप। महादेव ऐप 2, ठीक है, ठीक है, 2.0 कर देते, ठीक है। जैसे ही मालूम चलेगा फेसबुक को तो क्या करेगा, इसको बैन कर देगा, ठीक है। चांसेस है कि ये भी उड़ जाए, बट अगर ये एक ही में रहता तो चारों धंधे समझ जाते एक ही बार में। समझ में आ रहा है? अगर एक ही पेज से काम करोगे तो सारे बिजनेस एक ही बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो काम है ये कोई लीगल काम नहीं, ठीक है। तो चांसेस ऐसे है कि सिर्फ ये चीजें ब्लॉक हो जाए, मतलब पेज ब्लॉक हो गया, एड अकाउंट ब्लॉक हो गया, ठीक है, अकाउंट शायद से फिर भी खाली रह जाए, एक चांस है, वैसे हो जाता है, वही भी हो जाता है एक बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस है, सबकी ऑडियंस अलग है, सबका नाम अलग अलग है, तो उनको क्या करूं मैं, अलग अलग, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे कि सारे सबके लिए अलग अलग पेज बनाओ, अगर अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है, कुछ भी काम करना है, आपको अपना एक पर्सनल ये चाहिए, अलग अलग पेज यूज करने हैं, और अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप लोग कनेक्ट करो। अब बात करते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि आप अपना पर्सनल यूज करो। इसके पीछे रीजन ये है कि फेसबुक चेक करता रहता है कि उसे कितने यूजर एक्टिव हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि हम लोग क्या करते थे मालूम, हमारे पास एक ही के नाम से 5-5 हजार अकाउंट होते थे, फेसबुक अकाउंट। एंजल प्रिया नाम को सुने हो कभी? कहाँ से आई? ऐसी ही आई, क्यों? लोगों ने मल्टीपल बनाया, उस स्टार्टिंग में तो दिक्कत भी नहीं था, क्योंकि जब भी आप अकाउंट बनाते हो आपको फेसबुक का एड अकाउंट साथ में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसको पे नहीं करना पड़ता। तो ये अलग से मिलता है। तो लोगों ने क्या करा, बड़ी बड़ी एजेंसी ने बोला यार देखो, बैन होने से अच्छा है 5-6 बना, एक ही उड़ेगा ना, कितने उड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम था। फेसबुक ने, फेसबुक और स्मार्ट हो गया, क्या बोल रहा है उसने, अब कराओ वेरीफाई, ठीक है। अगर ये पर्सन पर्सन जो है वो लेजिट आदमी है, सर का नाम है उसके अंदर, तो वेरिफिकेशन में कभी भी दिक्कत नहीं दे। समझ में आ रहा है? क्योंकि नाम है इनके पास बिजनेस का कार्ड होगा, आईडी होगी, लाइसेंस होगा, है कि नहीं तेरे पास लाइसेंस? ठीक है, जल्दी बनवा लो भाई, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी वेरिफिकेशन मांगेगा तो वो आपका आधार कार्ड मांगता है और एक आईडी कार्ड। तो आईडी में आप क्या डालोगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। उसी की जगह पे अगर ये होता है अंजिल प्रिया, इसको रिजॉल्व नहीं करता, ठीक है। और देखो फेसबुक का ना जो सपोर्ट सपोर्ट जो चीज़ है ना, बहुत बहुत वाहियात है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कल को मैं सपोर्ट है बात करके ठीक करा लूंगा, होते हैं ठीक, भाई वो कोई ऐसा आज रिस्पॉन्स आज डाला तो कल मिलेगा, ऐसा नहीं। वो आपको घुमाता रहेगा ना, आर्टिकल में भेज देगा, वहां से कहीं और डाल देगा। हाँ, हो ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन क्या है, अगर आपका एड अकाउंट बढ़िया है ना तो बकायदा मेल वेल भी आता है, और बकायदा लोग बात करते हैं, ठीक है। मैंने सबों ने बात की थी, वो थी यूएस की थी, वो उसके आधी बात मेरे को समझ नहीं आई, ठीक है। फिर हम लोग खुद ही पूछे कोई इंग्लिश वाला है, इंडियन इंग्लिश, क्योंकि भाई यूएस यूकी की इंग्लिश में अलग ही है ना, तो मतलब समझ में तो आएगा, बोलते टाइम पूरा पंचर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट को बिल्ड करना है, ये चल, ठीक है। अब एक मस्त चीज दिखाता हूँ, आप अगर किसी भी ब्रांड के ऐड को देखते हो, आज से क्या चालू करना, फोकस करना कि भाई बाकी लोग क्या क्या ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अगर मांगी चलते, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आपको एक दुकान खोलनी है एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, जगह पे मतलब मान लेते हैं मैंने आपको एक अपने घर का चौराहा दे दिया, ठीक है, ये एरिया होगा, ठीक है। आपके पापा का यहाँ पे दो दुकान है, एक यहाँ पर दुकान है, ये एरिया खाली है और ये एरिया खाली है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे दुकान लगानी है। तो मेरे को आप बताओ कि आप किस चीज की दुकान लगाओगे और क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे, बताओ। पहली चीज क्या करोगे? चलो, आपके घर के बाहर एक ऐसा एरिया है आपके पास जहाँ पे सारी की सारी दुकानें लगी हुई, ठीक है। ये दो स्टॉल खाली है, ठीक है। आपको घर में अलाउ किया कि बेटा तुमको जो लगाना लगा, तो आप लोग क्या लगाओ? बहुत बढ़िया, पहला क्या चेक करोगे,
ठीक है, उससे क्या होगा? हम्म। सबसे पहले इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटर। ठीक है, स्पेलिंग गलत है लेकिन समझ जाओ। कॉम्पिटिटर पहले करो रिसर्च। मतलब क्या? मान लो यहाँ पे जो दुकानें हैं, यहाँ पे क्लोथिंग है, यहाँ पे क्लोथिंग है, यहाँ पे क्लोथिंग है, यहाँ पे क्लोथिंग है, यहाँ पे clothing। तो क्या आप भी क्लोथिंग खोलोगे? ठीक है। तो कभी भी पहला काम क्या रहेगा आपका? रिसर्च का, कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जो क्या करना है मेरे को, जो जो लेकर आऊंगा चलेगा। ठीक है। कहाँ पे मैं क्या पैसा लगाऊं, क्योंकि देखो पैसा तो लगने वाला है। ऐसा क्या बेचूं जो यहाँ पे बिक जाए। ठीक है। तो फेसबुक के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है? सेम काम करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च। उसमें क्या रहता है? हम लोग चेक करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। बाकी लोग का समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑनलाइन स्टोर तो ऑफलाइन स्टोर तो है नहीं। ठीक है। कुछ नया ब्रांड से अच्छा है क्या? पहले चेक करो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके चलो। मान लेते हैं, जैसे भाई को एक ऐड आया एस्ट्रोटॉक। ठीक है। एस्ट्रोटॉक का ऐड है। एक आपके घर के बाजू में एक बंदा रहता है, जिसका सेम काम है। ठीक है। जिसका सेम काम है, जो क्या करता है? लोगों का हाथ देखता है और बताता है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आपको इसके लिए ऐड चलाना है, तो पहला काम आप क्या करोगे? हम्म। क्रिएटिव बनाएंगे। और ठीक है, और कॉमेडियर कौन है? ठीक है। तो पहला गोल क्या रहेगा? हमको चेक करना है कि एस्ट्रोटॉक किस टाइप के एड्स को रन कर। ठीक है। वो कैसे करोगे? सिंपल, जाना आपको अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है। वहां जाके लिखना पड़ेगा एड्स लाइब्रेरी। ठीक है। एंटर मारोगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। इसको क्लिक करोगे, देखो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यहाँ पे देखो इंडिया दिख रहा है, ऐड कैटेगरी में जाके क्या करना है अपने को? ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इस पे करोगे तो क्या आएगा आपका, जो भी इलेक्शन वाला पार्ट है वो है। ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर कि गए, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी बोला एस्ट्रोटॉक। ठीक है, मैं करता हूँ एस्ट्रो। देखो ठीक है, ये बंदा। अब देखो, ये दिख रहा है। अब ये देखो, ये कंपनी क्या कर रही है। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, हर कंपनी का क्या होता है, एक तरह का पेज होता है। ये देखो पेज दिख रहा है। ये एस्ट्रोटॉक के पेज से ही ऐड चल रहा है। कितने ऐड चल रहे हैं टोटल मिला के? भाई देख रहे हो कितने सारे। तो सबका पेज देख रहे हो? सबका पेज एक ही है। ये देखो। ठीक है। सबका पेज सेम है, और अल्टीमेट देखो इनके साथ इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। कोई भी जब ऐड चलता है, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मस्त वाला एक। बस बस मूव और करते हैं। चलो। हम्म। ठीक है। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि चल क्या रहा है। कभी भी कोई ऐड चलाते हो तो उसमें हमेशा अपने पास, ठीक है, तीन चीजें अपने को फोकस रखनी पड़ती है कि जो मिलती ही मिलती है। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं क्या है। देखो, ये जो है, ये क्या है? पेज का नाम। ठीक है। तो याद रखो हमेशा, ये आपका होगा पेज का नेम। ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। इसको फेसबुक एड्स की भाषा में बोला जाता है प्राइमरी टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट आपके कोई भी क्रिएटिव वीडियो के ऊपर लिखा हुआ रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं हमेशा? प्राइमरी। ठीक है। प्राइमरी बोलते हैं। और बहुत जगह पे इसको बोला जाता है कि भाई मेरे लिए कैप्शन लिख के देते, बोल देते हैं। ठीक है। जनरली इसको फेसबुक के टर्म से बोला जाता है प्राइमरी टेक्स्ट बोला जाता है, वो यहाँ पर रहता है।
इसके बाद तीसरी चीज होती है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, क्या ये फोटो है, वीडियो है, जो भी आपको ऐड क्या करना है, सामने वाले को दिखाना है, तो ये होता है क्रिएटिव। ठीक है। उसके बाद इसको एक और बताता हूँ, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, एड्स कॉपी। ठीक है, समझ में आया? इसको एड कॉपी भी बोलते हैं और उसको प्राइमरी टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा, हमेशा आपका क्रिएटिव का रहेगा, जो कि इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है यहाँ पे, नंबर वन एस्ट्रोलॉजी ऐप दिख रहा है, ये होता है हेडलाइन। ठीक है, क्या रहेगा आपका, हेडलाइन। ठीक है, ये दिख रहा है यूज ऐप करके एक ऑप्शन है। ठीक है, इसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है CTA, या फिर समझ लो कि कोई ना कोई बटन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये वो सेक्शन है जो आपको ऐड में नहीं दिखेगा, ये आपको कहाँ दिखेगा, सिर्फ एड्स लाइब्रेरी में दिखेगा। ठीक है, सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है आपका लाइब्रेरी का आईडी। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि मैंने एक ऐड देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक ऐड देखा, मेरे को ऐसा ऐड चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उसकी आईडी को कॉपी करोगे और सामने वाले को भेज दो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये रही इसकी आईडी। ठीक है, मैंने करी कॉपी। ठीक है, अगर मैंने वापस जाता हूँ, मैं लिखता हूँ एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, मैंने किसी को बोल दिया कि भाई मेरे को ये वाला ऐड पसंद आया, मेरे को ऐड बना के दे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। आगे वही वाला ऐड। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मान के चलो आपको किसी को बताना है कि मुझे कैसा ऐड चाहिए, तो आप उसको उसकी आईडी भी दे सकते हो, और ये हमेशा यूनिक रहती है। ठीक है, जितने बार भी लोग ऐड रन करते हैं, सबको अलग अलग आईडी मिलती है, आप उस आईडी को शेयर करके सामने वाले की वीडियो क्रिएटिव सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज हमेशा फोकस करनी रहती है कि ये कब से चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है 20 जनवरी, कब की लगी हुई ऐड है। ठीक है, एक्टिव टाइम क्या दिखा रहा है, 5 घंटा, मतलब अभी तक 5 घंटे तक ये चला है, मतलब जब जब दिखा है लोगों को, टाइम को सम अप करेंगे तो 5 घंटे बन। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, और ये हो गया आपका मैसेंजर। हाँ, फेसबुक के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहां पर भी ऐड चला रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई ये लोग इससे हम क्या क्या डिकोड कर पाए होते। पहला, तो ये दिख रहा है टेक्स्ट, तो कितना टेक्स्ट लिखा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क चैट विद एस्ट्रोलॉजर फॉर फ्री। कई बार सिर्फ ये टेक्स्ट को उल्टा लिख दोगे ना, आपका क्लिक रेशियो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यूज ऐप बता रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्लेयर्स को लेके जाएंगे। ठीक है, आपका CTA बताएगा कि आपको कहाँ लेके जाना है। ठीक है, अब देखो, हर कंपनी क्या करती है, टेस्टिंग करती है, मल्टीपल टेस्टिंग करती है, ताकि वो बता सके कि यूजर को क्या चाहिए। अब अपन चालू करते हैं स्टार्टिंग से, ये देखो टोटल मिला के 60 ऐड चले ना, 60 ऐड मतलब बहुत बड़ी बात होती है। चलो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा, लाइफ पार्टनर मिल जाएगी, और पैसे का भी कमी नहीं होगी, विथ आवर एक्सक्लूसिव लव एंड मनी अट्रैक्टर ब्रेसलेट, ऑर्डर नाउ। समझ में आ रहा है? इसका पैटर्न समझो क्या है, स्टार्टिंग के 3 सेकंड ये लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर लेके आ गए, ये जो वीडियो स्टाइल है इसको अपन बोलते हैं पॉडकास्ट। ये आज के टाइम में बहुत चल रहा है, रीजन बस वो माइक, कुछ तो इसको आता, ये मतलब भाई कुछ तो तोप चल रहा है कि माइक लगा हुआ है, टीका लगा हुआ है, इसको सब आता है। ठीक है, अब ये देखो, ये दो प्रोडक्ट के लिए चल रहा है। अब ये वाला देखो कैसा लिखा हुआ है, राम जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।
ठीक है, ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। ये लोग, ठीक है, ये किस टाइप का वीडियो है? इसको अपन बोल सकते हैं कि इधर टेस्टिमोनियल टाइप का वीडियो है, बट ये टेस्टिमोनियल है नहीं। तुमको लगता है कोई लड़की ऐसा, तुम लोग बात करके देखे ना कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, अच्छा पढ़ा है, मजा आया। इस ये प्रॉपर, हाँ, गुड टीचर। ये पूरा स्क्रिप्टेड रहता है ना, A to Z। ठीक है, स्टार्टिंग में हुक भी देना है। हुक मतलब क्या? मैं राम मंदिर नहीं जा पाई, 10 लोग और उधर, हाँ मैं भी नहीं जा पाई। अब फिर सुनेंगे, लड़की बोलेगी तो और सुनेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? बेचना है। इसलिए देखो यहाँ पे CTA क्या है? ऑर्डर नो, ठीक है। देखो अभी हर जगह पे, देखो एड कॉपी को चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कुछ और मिल गया था, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंज किया हुआ इन लोगों ने? ये वीडियो था, यहाँ पे क्या है? फोटो रखी हुई। ठीक है, अब देखो ये एक और है ना। ठीक है, एक को पकड़ लिया। इसको, इसके लाइफ में जो क्या क्या चल, लाइफ में सच्चा प्यार आने का वेट है, या एक्स को वापस लाने की उम्मीद। मतलब सोचो, पहन लोगे तो मतलब आदमी कुछ पहन ले रहा है, उसको जो नहीं है वो आ जा रहा है। ठीक है, क्या लॉजिक है इसमें? लेकिन ना, लोगों को, और इसको देख के ना 4 लोग और खरीद भी लेंगे। ठीक है, और इसको चेक करते हैं कि ये कब से चल रहा है। देखो भाई, ये चल रहा है 21 जनवरी से, मतलब कि आज की ही डेट है, आज ही ये चालू हुआ है। ठीक है, ये गए, नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे एक और। ये पूरा AI से बना हुआ है ना, लोग भी नहीं हायर किए भाई ने। ठीक है, अब ये देखो, एक और प्रॉब्लम आ रहा है, EMI इशू, जॉब इशू, बिजनेस इशू। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं आपको सुनाता हूँ कि इसके पीछे सीन क्या है। ठीक है, अब अगर मुझे किसी को एस्ट्रोटॉक में एंट्री करवानी है, बेसिकली अगर मुझे उस आना है, तो मेजर कौन कौन से इशू हो सकते हैं जो उसको आने वाले। ठीक है, समझाता हूँ। ऐसा कब होता है जब आप किसी के पास जाते हो कंसल्टिंग, परेशान हो। कौन सी तरह की परेशानी? देखो 3 टाइप की परेशानी जो सबको होती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो वेल्थ में क्या होगा? 90% में अपन सोचते हैं ना कि यार पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे हाथ में पैसा है भी कि नहीं। होता है, डाउट आता होगा कि मैंने तो पूरी करो, पैसा नहीं आ रहा। ऐसे मेरे को किसी ने बोल दिया था कि हाथ दिखाओ करके, तो मैं भी थोड़ा सा, खैर जिसने बताया वो बहुत कुछ सही सी लगा मेरे को, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आपको कन्वर्ट करने के लिए ना ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे ना कि आपको लगेगा कि ना यार वो सही बोल। एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है। ऐसा, तुम रात को सोते टाइम बहुत सोचते हो क्या? हाँ यार, सोचता हो यार। ठीक है, जो कॉमन है। ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप में आपका पहला प्यार, क्यों हाँ यार सही बोल रहा है। ठीक है। तो कुछ कुछ कॉमन ट्रेड्स रहते हैं, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ना जब ऐड चलते हैं ना, तो उससे समझ में आता है कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, जैसे देखो इसमें ब्रेकअप वाला बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसिड वाले को समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है और ये पेन पॉइंट है, मेरे को इसी को भी। ठीक है, इसमें कौन लोग फंसेंगे? आपको लगता है कि जो एक्चुअल में वेल्दी इंसान होगा वो एस्ट्रोटॉक के पास जाएगा? उसके पास पैसा है, वो किसके पास जाएगा? जो काउंसलर है उसके पास जाएगा, भाई ये प्रॉब्लम है, तू चाहे पैसा पकड़, मेरे को सही से बता। इसका जो रेंज है वो कौन से लोग हैं जो मिड लेवल पे और जो लो लेवल, इनकम बस बता। इसलिए उन्होंने पहला चैट फ्री करा। और मैं बता रहा हूँ, चैटिंग करके देख लेना, तो करके देख ले एक बार, तेरे को ऐड आया ना? तो बॉट का नहीं है। आप 1 मिनट तक उससे फ्री में बात करोगे, उसके बाद वो ऐसी जगह पे खत्म करेगा ना, अब तुमको ऐसा, अरे यार अब भी बता रहा था। ठीक है, भाई जांच करने वाला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या है, इनको भी ट्रेन किया जाता है कि आपको भी सामने वाले को
बात कर, और हमको क्या यार, कोई पूछ रहा है तो ठीक है भाई बता देते हैं, ठीक है। तो जब ऐड चलाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, पेन पॉइंट को फोकस पर रखते हैं कि भाई सामने वाला किस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा रहा है। अब ये देखो, इन्होंने क्या क्या निकाला पेन पॉइंट। सबसे पहला, लाइफ पार्टनर का, ठीक है। ये दो लाइफ पार्टनर के हो गए, ये भी लाइफ पार्टनर का हो गया। ये देखो रिलेशनशिप प्रॉब्लम वही वाला। फिर ये उठाया कौन सा, पैसे वाला, ईएमआई, ये भी देखो उस पर है, ठीक है। ये एक्स का, पैसा रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इतने सारे ऐड चल रहे हैं और सबका अलग अलग मोटिव है, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है कि भाई मेरा ऐप में जाओ, ये देखो, यूज ऐप, यूज ऐप, इंस्टॉल नाउ, ऑर्डर नाउ, ठीक है, सामान बेचूंगा, ये देखो, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक है, क्या करना है आपको, फिल्टर पे जाओ, इसको कर दो 1 जनवरी, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ। इससे मैं क्या चेक करूंगा, मुझे ये बताओ। अगर यहाँ पर ऐड चल रहा है जो कि 20 दिन से चल रहा है, इसका मतलब क्या हो, स्केलेबल तो है ही, उसका वो जो ऐड है वो काम कर रहा होगा, तभी 20 दिन पैसा लगा रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने चेक किया कि भाई ऐसा कौन सा ऐड है, सबसे पहले कौन सा, पायराइट वाला, ठीक है। और लोग खरीदते भी है पायरेट वाला, गिफ्टिंग के लिए भी काम आता है, ठीक है। और इसको ऐसा बोला जाता है कि इसको पहनने से थोड़ी एनर्जी अच्छी अच्छी आती है, ठीक है। तो जो लोग बिलीव करते हैं ना, वो लोग पहन सकते। मेरे को गिफ्ट मिला था तो मैं पहनता था स्टार्टिंग में, तो मैं छोड़ दिया उसको। हाँ होता है। हाँ, बहुत जगह पे चीजें होती भी हैं। अब अपना डिबेट वो नहीं है, अपना डिबेट क्या है कि हमको ये समझना है कि भाई ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। अगर लोग पायरेट खरीद रहे हैं और ये कंपनी 20 दिन से ऐड चला रही है, इसका मतलब पायरेट्स बिक रहे हैं, ठीक है। और अभी के टाइम में बता रहा हूँ 2025 में तो भाई लोग यकीन करना शुरू कर दिए, क्योंकि जैसी हम लोग की स्थिति चल रही है, अब धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ से उठ के थोड़ा भगवान और में जा रहे हैं। मैं खुद मैं पहले बता रहा हूँ, 6 महीने पहले मेरे को भगवान पे भरोसा नहीं था। हाँ, शिफ्ट हो रहा है और अच्छी बात है वो चीज। लेकिन ऐसा ना कि भाई तुम एकदम मरने की हालत में फिर जाके शिफ्ट हो रहे हो, तो वो सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, रुके हुए पैसे वापस आ जाएंगे। मतलब देखो ये वाला, इसको जानते हो ड्राइवर को, ठीक है। ये ड्राइवर क्या है ना, हर जगह पे जाता है और जो भी कस्टमर आता है उसे वीडियो बना, फेमस हो गया एक बार, ठीक है। इसी को ले लिया टीम में कि भाई तू भी आ हमारे लिए काम कर, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद देखो, बिजनेस ग्रोथ करना है तो ऐसा करो, ये देखो ये पत्थर वत्थर बेच रहे हैं, तो लोग खरीद रहे हैं भाई। कब से चल रहा है, 26 दिसंबर से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो क्रिएटिव है, इसमें कितने ज्यादा अट्रैक्ट, आपको कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को बताना है एक बार, ठीक है। क्या लगता है इस पर क्लिक करोगे, मेरे को फर्जी लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरे को फर्जी लग रहा है, समझ में आ रहा है। कहने का एसेंस है, जो मुझे अच्छा लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, जो मार्केट में चल रहा है और रिजल्ट दे रहा है वैसे क्रिएटिव पे अपनी इंडस्ट्री में देखो कि किस टाइप के क्रिएटिव ऐसे हैं जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसको हिंदी में रखा गया है, रीजन क्या है, ऑडियंस, कि भाई देखो जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, हिंदी तो आती है, हिंदी पढ़ने तो आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है कि हिंदी में भी काम कर सकते। अब देखो ये वाला ऐड चल रहा है 3 दिसंबर से, इसमें कुछ कोई किसी को नहीं बोल रहा है, ठीक है। चैटिंग स्क्रीनशॉट है। इससे क्या होता है, बहुत से लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, नो बडी वॉन्ट्स टू गेट सोल्ड। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, किसी को नहीं पसंद कि आपको बेसिक चला दे। आप अंदर से आएगा यार, मेरा ही लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले का पेन पॉइंट पकड़ के उस पर ऐड चलाना है। ये देखो अभी शादी कब होगी, ये सारे ऐड देखो भाई कब से चल रहे हैं, 24 नवंबर, 24 नवंबर, ये 11 नवंबर चल रहा है। सबसे आखिरी में चलते हैं एक बार, ये देखो, ये ऐड चल रहा है 14 अगस्त से, ठीक है, अभी भी एक्टिव है ना। अब, ठीक है, गाना ऐसा लगा ना एकदम ऐसा।
ये रात रात के 2 बजे वाला वीडियो है भाई, ऐसे आओ। क्लिक करके हाँ भाई चलो बात करते हैं। ठीक है। और इसके एड्स के रिस्पॉन्स भी रात में अच्छे आते हैं। बाकी एड के कम आते हैं, लेकिन ऐसे नीच के अंदर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आता है रात में। हाँ, टाइमिंग में एडिट कर सकते हो। देखो, आप हर चीज कर सकते हो, डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्ट किस टाइप। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ना मेरे मेरे को पर्सनल बता रहा हूँ, सैटरडे संडे को लीड्स बहुत आती है, लेकिन बहुत जंक ज्यादा मिलती है। ठीक है। मेरे केस में बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का बता रहा हूँ, अच्छी लीड आती है, बहुत तगड़ी लीड आती है, लेकिन हाँ जंक आती है। जंक बोले तो हाँ मतलब क्या क्या होता है, रात को ना मूड होता है कि अब मंडे से फाड़ दूंगा, फॉर्म भर देते हैं, मंडे को बोला अरे वैसा होता है। सबसे अच्छी लीड मेरे को आती कब, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये 3 दिन अच्छा रिस्पॉन्स होता है, लीड कम आती है लेकिन काम की आती है। ठीक है, क्योंकि मंडे और सैटरडे को ऐसा है कि भाई मंडे को देखो, जिसको ऑफिस है, जैसे कि मंडे को ऑफिस जाने वाला को पता है कि भाई बड़ा ही टेरिफाइड डे होता है, सारे रायते मंडे को समेटने पड़ते हैं। सैटरडे को बाहर, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तो वीकेंड का मतलब समझ नहीं आता लोगों को, लेकिन वीकेंड का मतलब क्या होता है भाई? छुट्टी, पार्टी। मैं जब पुणे में था ना तो सही में वीकेंड मनाता था मैं। 5 दिन जॉब करने का, 6वें दिन बाहर गया, समझ ही नहीं आया किधर गया। सुबह उठे, सीधा संडे। हाँ, होता है। रीजन का देखो, आपके ऊपर बहुत सी डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे आपकी टीम है 6 लोग, अब 6 के 6 बोले चलो सर रात को घूमने जाएंगे। अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी टीम बिल्डिंग, तुम्हारा मैनेजमेंट सब जाया कर रहे हैं। ठीक है। अगर चले गए तो फिर सीधा 2 दिन बाद ही उठता है आदमी। ठीक है। हम लोग का तो संडे को हमको कपड़े धोने देते हैं। बाहर रहोगे समझ में आएगा, सैटरडे संडे बस घिसाई होती है कपड़ों की, कपड़ा धो बैठ के ऐसा वाला सिस्टम। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऐड किस तरह के हैं। ऐसे ऐड आपके लिए भी काम करेंगे। अगर आपके पास एक क्लाइंट है और उसको एड्स चाहिए, तो आपके पास एक विनिंग ऐड मिल गया आपको कि देखो भाई ये 2 ऐड ऐसे चल रहे हैं जो कि लंबे टाइम से चल रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे ऐड को क्रिएट करोगे और यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, ये देखो। ठीक है, इन लोगों ने देखो हेडलाइन में क्या लिखा लिखा हुआ है, 100% प्राइवेसी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, जब आप लोग भी ये काम चालू करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका भी ऐड चलाओगे पहले करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बेस पे आप क्या करोगे, अपने लिए कुछ चीजें बनाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही वाला, आप किसी भी इंडस्ट्री में सर्च करो। ठीक है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक चीज पे काम कर रहा था। एक कंपनी है, इसका नाम है रिव्यू करके ना। तो मेरे को इसका प्रोडक्ट बड़ा मस्त लगा, तो मैंने सोचा कि इस पे काम चालू करूँ, और करूंगा भी इसके ऊपर। ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है? हम्म। क्या है, समझ में आ रहा है? बच्चे लोग का वर्कशीट। ठीक है। देखो, पहले में उसने क्या दिखाया, स्क्रीन वो दिखाया, अगले में दिखाता हूँ क्या बता। ठीक है। कुछ एक बच्ची है वो कर रही है। ठीक है। अब ये देख लो, सुनाई दे रहा है? इन तीनों वीडियो में क्या क्या अलग है, चारों में क्या क्या अलग है? देखो, पहले वीडियो में क्या फोकस करा हुआ, खाली व्यू दिखा दी थी। दूसरे में एक लड़की दिखाई जो कि काम कर रही है। तीसरे में लड़की बदल दी, दूसरा काम कर रही। चौथे में क्या कर दिया इन लोगों ने, पीछे ऑडियो लगा दी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, साथ में ज्यादा काम करें। ठीक है, वो बढ़ा दिया। नीचे जाएंगे, देखो ये वाला। ठीक है। देखो, गाना बदल दिए। ठीक है। ये देखो, वीडियो वही है ना, वीडियो वही है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्या कर रहे हैं लोगों ने, टेस्टिंग करी हुई है, अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। रीजन क्या है, कौन सा चल जाए किसी को पता नहीं। बस सिंपल क्या करा, मैंने भी फिल्टर में गया और मैंने इसका डेट करा 1 महीने पहले। ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पर, ये देखो कब से चल रही है।
ठीक है। अब सोचो कोई अगर ऐड जुलाई से चल, प्रॉफिटेबल तो होगा ना यार। प्रॉफिटेबल कैसे नहीं होगा, ऐसा वाला बात। ठीक है, प्रोडक्ट से 200 रुपए में, इसमें अगर आप 10 10 रुपए भी मार्जिन कमाते हो तो भी कमाते हो, कि डिजिटल प्रोडक्ट कुछ बेचना थोड़ी ना, बस एक बार वो दे देना, सामने वाला करेगा प्रिंट। तो इसमें अच्छा खासा स्कोप है। अब ये चीज समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालिटिक्स समझना पड़ेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से नहीं बिक रहे हैं। ठीक है। तो आपने वो देखा और अपने लिए भी खुद के लिए एड्स बनाना चालू कर दिया। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है आज। कंपटीशन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अगर वो करना आ गया तो आपका आधा काम तो पूरा हो। ठीक है। तो इसके बाद कुछ ऐसी चीजें पे फोकस करना है कि भाई सीटीए क्या होने वाला है, जो अपना एड्स कॉपी है, प्राइमरी टेक्स्ट है, ऐसा क्या लिखे हैं जो सामने वाला क्लिक करे। अगर यहीं पे वो कुछ और लिखता है, जैसे क्या, गेट योर फ्यूचर बेटर विथ अस, तो कोई क्लिक ही नहीं करता। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें चलने वाले, समझ में आ गया। तो जब भी फेसबुक ऐड चलाओगे सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, एक क्या क्या चाहिए भाई, एक आईडी चाहिए, पर्सनल आईडी। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग पेज बनाओगे, अलग अलग पेज के साथ में अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद फोकस करना है कि भाई मुझे क्या कॉम्पिटिशन पे फोकस करना है, वो देखना है। और कुछ इस तरह से चीजें बनेगी। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो होता है हमारे पास किस चीज का, आपको चाहिए एक बेटर ऑडियंस। ठीक है। कि एड को किसको दिखाना। ठीक है। अब ऑडियंस को फाइंड करने के बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अपन टूल्स पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे, देखो टूल्स वाले तो जिसको टूल पता वो भी ढूंढ लेगा। तो आपका दिमाग कहाँ गया। ठीक है। सबसे पहले फोकस करो किस चीज के ऊपर, सामने वाले का इंटरेस्ट फोकस करो। सेकंड करो कि भाई एज कितनी होगी। ठीक है। उसके बाद आप फोकस करो कि लोकेशन कहाँ का है। ठीक है। इसके बाद फोकस करो कि इसके साथ में ऐसा कौन सा जो भी मेरी ऑडियंस, जैसे मान लो मेरी ये आइडल ऑडियंस है। ठीक है। इसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर कैसा हो, बिहेवियर मतलब समझ में आ रहा है। एक्टिविटी क्या करता हूँ, जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं, एक को टास्क दे देता हूँ आप लोगों को। अगर इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं, तो रिकॉर्डिंग